जिसने अपने मन को जाना उसने खुद को खो दिया, और जिसने खुद को जाना उसने मन को खो दिया। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूँ वाकई में? नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, रूल्स नहीं। मैं उस मौन की बात कर रहा हूँ जो हर विचार के पीछे छिपा है। आप हर दिन सोचते हैं, चिंता करते हैं, सपने बुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो सोच रहा है वो कौन है? क्या आप वाकई में अपने मन को नियंत्रित करते हैं या मन ही आपका वास्तविक मालिक बन गया है? ओशो कहते हैं मन एक उपकरण है, सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन हम उसे ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। तो चलिए आज हम उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां मनोविज्ञान खत्म होता है और ध्यान शुरू होता है। कल्पना कीजिए एक झील जिसकी सतह पर हर वक्त लहरें उठ रही हैं। ये लहरें हैं आपके विचार, आपकी पहचान, आपकी इच्छाएं। लेकिन ओशो कहते हैं जब लहरें शांत हो जाती है तभी आप जल की गहराई को देख सकते हैं। यही भूमिका ओशो की किताब बियॉन्ड साइकोलॉजी की है, आपको उस गहराई तक ले जाना जहां आप खुद के विचारों के परे अनुभव कर सकें। ओशो यहाँ शुरुआत करते हैं एक बेहद जरूरी सत्य से कि आज का मनुष्य सिर्फ सोचता है, जानता नहीं। हमने ज्ञान तो इकट्ठा किया है लेकिन अनुभव नहीं किया। आपने सुना होगा मुझे गुस्सा आ रहा है। अब जरा रुकिए, मुझे और गुस्से के बीच जो फासला है वही शुरुआत है इस यात्रा की। ओशो हमें सिखाते हैं कि उस फासले को देखो, ऑब्जर्व करो, विटनेस बनो, क्योंकि जब आप साक्षी बन जाते हैं तभी आप मन के पार जाते हैं। ओशो हमें कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, वो तो बस एक दरवाजा खोलते हैं एक मौन की ओर जहाँ विचार नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा होना। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, यह यात्रा भीतर की है, अपने ही मौन की। तो क्या आप तैयार हैं उस मैं से मिलने के लिए जो न विचार है, न भावना, न स्मृति, बल्कि शुद्ध चेतना है? क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जहाँ ओशो आपकी आंखों में देखकर बस एक बात कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ हो। जहाँ मनोविज्ञान समाप्त होता है वही ध्यान प्रारंभ होता है। सोचिए अगर आपकी सारी समस्याएं उस चीज से पैदा हो रही हो जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाधान कहाँ मिलेगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थेरेपी लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी, दुख, भय क्यों बने रहते हैं? क्या वाकई मन को सुधारना समाधान है या क्या मन से पार जाना ही असली इलाज है? ओशो कहते हैं मनोविज्ञान आपको मन के भीतर ले जाता है, लेकिन ध्यान आपको मन से बाहर ले जाता है। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में हैं, दीवारों से घिरा हुआ। आपको लग रहा है कि इन दीवारों को रंग दो, सजाओ, शायद यही समाधान है। लेकिन ओशो कहते हैं क्यों न दीवार ही तोड़ दो, क्योंकि असली स्वतंत्रता तो दीवारों के पार है। मनोविज्ञान कहता है चलो अतीत को समझो, बचपन की गुत्थियों को सुलझाओ, लेकिन ध्यान कहता है अभी रुको, अभी यही रुको और बस देखो। ओशो समझाते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो एक क्रांति है जहां आप पहली बार अपने विचारों के पीछे छिपे मौन को महसूस करते हैं। मानो जैसे आप किसी उफनते झरने के पास खड़े हों, शोर बहुत है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप बस खड़े रहे तो एक गहरा मौन आपको भीतर तक छूने लगता है। वही है ध्यान। ओशो हमें बताते हैं ध्यान मनोविज्ञान का उत्तर नहीं है, बल्कि उस उत्तर से भी आगे की उड़ान है। यह कोई तकनीक नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस एक आह्वान है स्वयं को देखने का। जैसे कोई चुपचाप नदी के किनारे बैठा हो और पहली बार अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा हो। तो अगली बार जब मन बेचैन हो या मनोविज्ञान के सारे उत्तर थक जाए तो आंखें बंद करें और ओशो की ये बात याद रखो, मन को सुधारो मत, बस साक्षी बन जाओ। जहां मन रुकता है वहीं ध्यान शुरू होता है। व्यक्तित्व का भ्रम, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। क्या हो अगर वो इंसान जो आप अब तक समझते रहे वो असल में कभी था ही नहीं? आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी पसंद नापसंद, सफलता और असफलताएं, क्या यही आप हैं या फिर ये सब दूसरों ने आपको पहनाया है? एक ऐसा मुखौटा जिसने आपने इतना ओढ़ लिया है कि खुद को ही भूल गए हो। ओशो पूछते हैं अगर मैं तुमसे तुम्हारा नाम, जाति, धर्म, डिग्रियां, यादें छीन लूं तो क्या बचेगा? वही बचता है सच। कल्पना कीजिए एक थिएटर और आप हर दिन एक नया किरदार निभा रहे हैं, कभी बेटे का, कभी बॉस का,
कभी दोस्त का, कभी भक्त का। लेकिन ओशो कहते हैं तुम किरदार नहीं हो, तुम वो मंच हो जहाँ ये किरदार आते जाते हैं। पर्सनालिटी शब्द की जड़ है पर्सोना, जो प्राचीन ग्रीक में एक मास्क को कहा जाता है। आपने भी जीवन भर ऐसे ही मास्क पहन लिए हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सवाल किया है, ये विचार किसने दिए? क्या मैंने सच में इन्हें चुना? ओशो कहते हैं हमने अपने भीतर एक कला निर्मित मैं गढ़ लिया है, एक फेक अस्तित्व जो समाज, माता पिता, धर्म, स्कूल सबने मिलकर बनाया है। और अब हम उसी झूठे निर्माण को बचाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। डरते हैं कि कहीं ये मुखौटा गिर न जाए, कहीं असली मैं सामने न आ जाए। जैसे कोई मंदिर की घंटी हो जिसकी आवाज कहती है जो भी स्थिर है वो तुम नहीं हो, जो भी बदला जा सकता है वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो साक्षी है। जब आप व्यक्तित्व के भ्रम को देखना शुरू करते हैं तो भीतर से कुछ गिरता है और जो बचता है वो है मौन, सच्चाई और एक रहस्यमय उपस्थिति। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम नकाब उतारते हो उसी दिन पहली बार सांस लेते हो। जैसे कोई नवजात। तो क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, असली खुद से, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? संस्कारों से मुक्ति। ओशो हमसे बस एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने अपनी जिंदगी सच में चुनी है? तुम जो सोचते हो वो तुमने नहीं सोचा, तुम जो मानते हो वो तुमने नहीं चुना। तुम बस दोहराते हो और सोचते हो कि ये तुम्हारा है। क्या हो अगर तुम्हारे हर फैसले, हर विचार किसी और के द्वारा तुम्हारे भीतर डाले गए हो? आपको क्या पसंद है? किससे आप डरते हैं? आपका धर्म, आपकी नैतिकता, आपका सही गलत, क्या वाकई ये आपके अपने हैं या फिर ये सब किसी और की आवाज है जो अब अंदर से बोल रही है? ओशो कहते हैं संस्कार वो कैद खाना है जो इतना सुंदर सजाया गया है कि कैदी कभी दरवाजा ही नहीं ढूंढता। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे बगीचे में पले बढ़े हैं जहाँ हर पेड़ को एक सांचे में ढाला गया है। कोई पेड़ सीधा उग नहीं सकता, हर शाख को मोड़ दिया गया है, काटा गया है ताकि वो स्वीकार्य लगे। ओशो कहते हैं हम सब ऐसे ही बगीचे के पेड़ है। हमारे विचार, भावनाएं, सपने सब किसी और ने तय किए हैं। बचपन से ही यह करो, वो मत करो, यह अच्छा है, यह बुरा है। धीरे धीरे हमने इन आवाजों को अपनी आत्मा समझ लिया है। लेकिन ध्यान से देखो, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। संस्कार, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, ये वो अनदेखे जंजीरें हैं जो हमें अपने भीतर से दूर कर देती है। ओशो हमें झकझोरते हैं, तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, लेकिन गुलामी की आदत तुम्हें सभ्यता लगती है। इस अध्याय में ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की खोल दे। रोशनी आती है, चुभती है, डराती है, लेकिन फिर राहत देती है। ओशो का स्वर यहाँ तीव्र नहीं बल्कि गहरा और दयालु होता है। वो हमें दोष नहीं देते, वो सिर्फ कहते हैं देखो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। तो अगली बार जब तुम कुछ कहो, कुछ मानो, कुछ चाहो, तो रुक कर खुद से पूछो, क्या ये मेरी आवाज है या मेरे भीतर किसी और का रिकॉर्ड बज रहा है? ओशो कहते हैं जो चीज बाहर से आई है उसे बाहर ही जाना होगा, तभी भीतर मौलिकता जन्म ले सकती है। आप मन नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आत्म क्रांति की पहली तलवार है। मन तुम्हारा है लेकिन तुम मन नहीं हो। जैसे कपड़े तुम्हारे हैं लेकिन तुम कपड़े नहीं हो। तो फिर सवाल उठता है, अगर मैं मन नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? कभी गौर किया है, मन एक पल में तुम्हें ऊपर उठाता है और दूसरे पल तुम्हें गिरा देता है। कभी हंसाता है तो कभी डरा देता है। ओशो पूछते हैं, ऐसे अस्थिर, बेचैन और जटिल मन को क्या तुम अपना स्वरूप मान सकते हो? कभी आपने खुद से पूछा है, सोचने वाला कौन है, या क्या मैं वही हूँ जो मेरे विचार कहते हैं? कल्पना कीजिए आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आपके सामने से पानी बह रहा है। वो पानी है आपके विचार, कभी साफ, कभी गंदा, कभी तेज, कभी शांत। लेकिन आप जो किनारे पर बैठे हो, आप वो नहीं हो, आप वो हो जो देख रहा है। ओशो यही समझाते हैं, मन एक प्रवाह है, उसमें विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो साक्षी है, जो देख रहा है, वो हो तुम। जैसे आकाश बादलों से ढक सकता है पर वो बादल आकाश को नहीं बदलते, वैसे ही विचार तुम्हें ढक सकते हैं लेकिन वो तुम्हारी पहचान नहीं है। ओशो कहते हैं जब तक तुम मन से जुड़कर जीते हो, तुम कभी भी शांति को नहीं छू सकते।
इस अध्याय में शब्दों के बीच एक मौन छिपा है जो कहता है तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है और देखना ही मुक्ति है। यहाँ ओशो हमें सिखाते हैं मन को सुधारो मत, लड़ो मत, बस पार देखो। जैसे कोई दर्पण पर जमी धूल को न हटाए बल्कि सिर्फ उसे देखता जाए। देखते देखते धूल गिरती जाती है और अंत में सिर्फ स्वरूप बचता है। ओशो की एक पंक्ति है, मन तुम्हारा नौकर है, लेकिन जब तुम उसे मालिक बना लेते हो तो अब जीवन नरक बन जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि मन क्या सोचता है, सवाल यह है क्या तुम उस सोच से परे जा सकते हो, क्योंकि जो तुम हो वो सोचने योग्य नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है। मन की चालाकियां। ओशो बार बार कहते हैं मन तुम्हारा सेवक नहीं, यह तुम्हारा सबसे चालाक शत्रु बन चुका है। जो तुम सोचते हो कि तुम हो वो तो नहीं हो, वो तुम्हारा मन है और मन झूठ बोलता है चालाकी से। क्या आप वाकई अपने मन को जानते हैं या फिर आप वही हैं जो मन ने आपको बना दिया है? कभी गौर किया है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन बीच में डर डाल देता है। हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, मन कहता है वो तुम्हारे लायक नहीं। हम खामोश बैठना चाहते हैं, मन कहता है बोर हो जाओगे। तो असल में निर्णय कौन ले रहा है, तुम या तुम्हारा मन? मन की चालाकियां क्या है? पहला, मन भ्रम पैदा करता है। वो तुमसे कहता है तुम्हें बदलना है, बेहतर बनना है। लेकिन ओशो पूछते हैं जिसने यह कहा कि तुम अधूरे हो, क्या तुमने कभी उसकी जांच की है? मन कभी नहीं चाहता कि तुम इस पल में पूर्ण महसूस करो, क्योंकि अगर तुम पूर्ण हो गए तो मन की दुकान बंद हो जाएगी। दूसरा, मन भविष्य का सपना बेचता है। जैसे एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हें प्रेम मिलेगा, जब तुम्हारे पास पैसा होगा। ओशो कहते हैं यह जब और तब मन की सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि इसमें तुम कभी अब में नहीं जी पाते। तीसरा, मन डर से जीने को मजबूर करता है। अगर ये किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हुआ तो? मन डर का व्यापारी है। वो सुरक्षा के नाम पर तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। ओशो की नजर में मन कोई शत्रु नहीं, लेकिन वो एक अच्छा मालिक नहीं बन सकता। उसे देखना है, उसे समझना है, उसे पकड़ना है जब वो चाल चल रहा हो। ओशो कहते हैं मन एक सुंदर यंत्र है, लेकिन जब यह यंत्र ही तुम्हें चलाने लगे तो तुम गुलाम बन जाते हो। तो अगली बार जब मन बोले तुम ये नहीं कर सकते, तुम में कुछ कमी है, तो उसे जवाब देना शांत हो जा, अब मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो वो तुम्हारे ऊपर से अपना राज खो देता है और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। साक्षी भाव, अंतिम चिकित्सा, जहाँ कोई विश्लेषण नहीं, कोई इलाज नहीं, सिर्फ देखना है और वही देखना चिकित्सा बन जाता है। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो और जो झूठा है वो खुद ही गिर जाएगा। क्या होगा अगर जीवन की सारी उलझनों का हल किसी बदलाव में नहीं बल्कि देखने में छिपा हो? थेरेपी, ध्यान, किताबें, गुरु, हम सब समाधान ढूंढते हैं, लेकिन क्या कभी रुके हैं और बस खुद को देखा है? ओशो पूछते हैं क्या तुमने कभी उस क्रोध को बस देखा है, बिना उसे दबाए, बिना उससे लड़े? अगर हाँ, तो तुमने जीवन की सबसे पवित्र चिकित्सा को छू लिया है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप एक पहाड़ी पर अकेले खड़े हैं, नीचे से कोहरे की परतें उठ रही हैं, सब कुछ धुंधला है, लेकिन आप बस देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सूरज उगता है, धुंध मिटने लगती है बिना किसी प्रयास के। ओशो कहते हैं साक्षी भाव ऐसा ही है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस मौन रहकर देखना है। क्रोध आए देखो, डर आए देखो, वासना उठे देखो, जो भी उठे उसे छेड़े बिना देखो। तब एक चमत्कार होता है, जो देखा गया है वो अपनी शक्ति खो देता है। ओशो इसे कहते हैं प्योर अवेयरनेस, शुद्ध देखना, और यही है सबसे अंतिम, सबसे शक्तिशाली चिकित्सा। ओशो का स्वर यहाँ एक सूफी फकीर जैसा हो जाता है, धीमा, कोमल और भीतर तक उतरता है। वो कहते हैं जिस पल तुम साक्षी हो जाते हो, तुम रोगी नहीं रह जाते, तुम डॉक्टर भी नहीं बनते, तुम सिर्फ मौन के प्रकाश में सब कुछ बदलते जाते हो। ये ध्यान नहीं है, एक जागरण है, एक ऐसी आंच है जो अंधकार को बिना संघर्ष जलाती है। तो अगली बार जब मन में कोई तूफान उठे, भागो मत, लड़ो मत, बस चुपचाप बैठो और देखो, क्योंकि ओशो कहते हैं साक्षी भाव ही संपूर्ण चिकित्सा है और साक्षी भाव ही मुक्ति द्वार है। अब सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या बदलना है, बल्कि ये है क्या मैं देख पा रहा हूँ। अहंकार सबसे बड़ा झूठ,
यह कोई साधारण अध्याय नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें पहली बार हम अपनी झूठी छवि को देखते हैं और उसे टूटते हुए महसूस करते हैं। अहंकार कुछ नहीं है, बस तुम्हारी अनुपस्थिति है। तुम नहीं हो, इसलिए मैं चिल्लाना पड़ता है। सोचिए, जिस मैं को बचाने में आपने जिंदगी भर लगा दी, अगर वो कभी था ही नहीं। कभी गौर किया है हम कुछ बनते ही क्यों हैं? क्योंकि दुनिया को ये दिखाने की तरफ है कि मैं खास हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कुछ हूँ। लेकिन वो सब पूछते हैं, अगर तुम वाकई कुछ हो तो साबित करने की जरूरत क्यों? क्योंकि असल में हम सब उस चीज से बने हैं जो हमें नहीं है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो शीशे के सामने खड़ा है, कोई नहीं कहता उसे कि वो सुंदर है। धीरे धीरे वो खुद को साबित करने लगता है। देखो मैं टॉप कर गया, देखो मैं दूसरों से बेहतर हूँ, देखो मैं सही हूँ, ओशो कहते हैं। यही अहंकार की शुरुआत है। ईगो एक सुरक्षा कवच है जो भीतर की खाली जगह को ढकने के लिए बनाया गया है। लेकिन वो खालीपन हटता नहीं, बस छूट जाता है। ईगो कहता है मैं यह हूँ, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी ज्ञान, मेरी उपलब्धि। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हो ही नहीं वहाँ। ओशो कहते हैं अहंकार तुम्हारी गैर मौजूदगी का शोर है, जैसे कोई खोखला बाज जो हवा के बहाव से शोर मचाता है पर भीतर कुछ नहीं। सच्चा अस्तित्व शांत होता है, उसे पहचान की जरूरत नहीं, वो बस है। यह अध्याय एक तूफान की तरह है जो सबसे पहले हमारे झूठे खंभे को गिराता है। लेकिन जैसे ही धूल बैठती है, एक गहरी निर्विकार रोशनी भीतर से चमकने लगती है। ओशो की आवाज यहाँ आहिस्ता है, लेकिन उसकी गहराई तुम्हारे भीतर तक छेद कर देती है। वो कहते हैं अहंकार का इलाज मौन में लौटना है, ना कुछ साबित करना, ना कुछ बचाना, बस होना। तो अब जब तुम अगली बार कहो मुझे ये बनना है, मैं ये हूँ, तो जरा रुक जाना और पूछना कौन कह रहा है। क्योंकि ओशो कहते हैं जो कुछ बनने की दौड़ में है वो अभी तक खुद को जान नहीं पाया। ईगो वो परछाई है जिसके पीछे भागते रहो तो जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अगर एक पल ठहर कर देखो तो गायब हो जाती है। असली बुद्धि मन से आती है। ओशो कहते हैं जो सोचता है वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जो मौन है वही बुद्धिमान है। तो क्या हो अगर आपकी असली बुद्धि किसी किताब में नहीं बल्कि मौन के बीच छुपी हो? हमारे समाज ने सिखाया सोचो, विश्लेषण करो, तर्क दो, यही बुद्धिमत्ता है। लेकिन फिर भी क्यों इतने शिक्षित लोग भीतर से टूटे हुए हैं? क्यों कभी कभी एक अनपढ़ इंसान एक पल में जीवन का सार पकड़ लेता है और हम सारा जीवन सोचते रह जाते हैं? ओशो कहते हैं बुद्धि विचार से नहीं आती, वो उस मौन से आती है जहाँ कोई विचार नहीं होता। कल्पना कीजिए एक कलाकार है जिसे पेंटिंग बनाते वक्त कोई योजना नहीं चाहिए, वो बस बहता है, उसके बरस से रंग नहीं भाव निकलते हैं। ओशो कहते हैं वही है मन, नो माइंड। नो माइंड का मतलब है विचारों से मुक्त होना, लेकिन बेहोशी में नहीं बल्कि गहन जागरूकता में। जहाँ मन रुक जाता है वहाँ बुद्धि प्रकट होती है। ओशो कहते हैं मन हमेशा पुराना होता है, जो कुछ भी मन से आता है वो या तो अतीत का अनुभव है या भविष्य की कल्पना। लेकिन बुद्धि वर्तमान से जन्म लेती है, एकदम नई, ताजी, जिंदा। नो माइंड में तुम मशीन नहीं होते, तुम सजगता होते हो, जैसे किसी शांत झील पर सुबह की पहली रोशनी पड़ी हो। मनोविज्ञान पहचान को छोड़ना, स्वयं बनने के लिए पहले वो सब छोड़ो जो तुमने खुद को समझ रखा है। जब तुम कहते हो मैं यह हूँ, तब तक तुम जान ही नहीं पाए कि तुम कौन हो, क्या हो। अगर आपकी सारी मानसिक पहचाने आपके सबसे बड़े भ्रम की दीवारें हों, आपको लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। लेकिन ओशो पूछते हैं क्या ये पहचान वास्तव में तुम्हारा सार है या सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? क्योंकि जो आज तुम्हारी पहचान है वो कल कुछ और थी, और जो कल होगी वो शायद आज से बिल्कुल अलग है। तो क्या सच में ये तुम हो? कल्पना कीजिए आप एक मंच पर खड़े हैं और रोज एक नया कॉस्ट्यूम पहनकर नया किरदार निभा रहे हैं। भीड़ तालियां बजा रही है, आप पहचान से भर जाते हैं। लेकिन रात को जब मंच खाली होता है और सारे कपड़े उतर जाते हैं तो अब एक खामोशी उतरती है, मैं कौन हूँ जब कोई मुझे नहीं दिख रहा? ओशो कहते हैं मनोविज्ञान पहचान एक झूठी सुरक्षा है। हम डरते हैं कि अगर हमने ये नकाब छोड़ दिया तो हम खो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं नकाब गिरते हैं तो असली चेहरा उभरता है, पहचाने टूटती है
तो आत्मा जागती है। ध्यान, साक्षी भाव और मौन, इनके जरिए ही हम उस शुद्ध अस्तित्व को छू सकते हैं जो किसी भी नाम, रूप या विचार से परे है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे धूल बैठती है एक खुला आकाश सामने आता है। ओशो की आवाज यहाँ सत्य की आवाज बन जाती है, कोमल लेकिन निर्विकार। वो कहते हैं जब तुम अपनी पहचान को छोड़ देते हो तभी तुम पहली बार होने का स्वाद चखते हो। तो अब जब भी आप खुद को एक नाम, एक पेशा, एक धर्म या एक कहानी में बांधने लगे, ओशो की ये पंक्ति याद रखना, तुम न हिंदू हो, न ईसाई, न पुरुष, न स्त्री, तुम सिर्फ हो। जो तुम सोचते हो कि तुम हो उसे छोड़ दो और जो बचता है वही तुम्हारा सत्य है। विचारों से परे की आंतरिक शक्ति। शब्द रुकते हैं, वहां से जीवन बदलने लगता है। तुम्हारा असली घर कोई स्थान नहीं, वो एक ऐसा मौन है जो विचारों के पार। क्या आप कभी उस शांति से मिले जो न ध्यान न प्रयास, बस घटती है जैसे सुबह की धूप। आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, कल की चिंता, बीते कल की स्मृतियां, क्या करना है, कैसे जीना है, कौन हूं मैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर ये विचार एक पल को रुक जाए तो मैं क्या अनुभव करूंगा। ओशो कहते हैं जब मन मौन होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जाती है। कल्पना कीजिए एक शांत झील, उसकी सतह बिल्कुल स्थिर है, ना एक भी लहर। अब उस झील में अगर आप खुद को देखें तो पहली बार आपका सच्चा प्रतिबिंब दिखता है। ओशो कहते हैं विचार लहरें हैं, वो सतह को हिला देती है और जब तक सतह हिली हुई है तुम खुद को देख ही नहीं सकते। हम समझते हैं मौन का मतलब है शब्दों की अनुपस्थिति, लेकिन ओशो बताते हैं मौन कोई क्रिया नहीं है बल्कि तुम्हारा स्वरूप है। जब विचार थक जाते हैं, जब चाहते चुप हो जाती हैं, जब मैं पीछे हट जाता है, तो अब जो बचता है वो मौन नहीं, वो तुम हो। ओशो इस मौन को इनर साइलेंस कहते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से नहीं बताई जा सकती, बस जिया जा सकता है। यह मंदिर की घंटियों की तरह नहीं बल्कि मंदिर के भीतर के मौन की तरह है। ओशो का स्वर यहाँ इतना शांत है कि उसमें डूब जाओ तो शब्द भी सुनाई नहीं देते, बस कुछ महसूस होता है। ओशो कहते हैं जो मौन के बिना जी रहा है वो जीवन को सतह से जानता है, जो मौन में डूब गया वो जीवन को गहराई से जीता है। तो अगली बार जब विचारों का शोर बढ़े, जब मन तुम्हें घेरे, तो बाहर मत भागो, बस भीतर उतर जाओ। क्योंकि ओशो कहते हैं शांति खोजने मत जाओ, शांति को करने की जरूरत नहीं, बस उस शोर को देखो जो शांति को ढक रहा है। जब विचार रुकते हैं जीवन पहली बार घटता है। निष्कर्ष, तुम कौन हो? अगर तुम्हारा नाम, धर्म, पेशा और सोच सब कुछ मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ओशो कहते हैं जो बचेगा वही तुम हो। तुम विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तुम केवल चेतना हो, सतत, शुद्ध और मुक्त। पूरी जिंदगी हमने सीखा है कि हमें कुछ बनना है, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर जीवन की गहराई उसी दिन शुरू होती है जिस दिन हम कुछ बनना छोड़ देते हैं? ओशो हमें सीधा उस बिंदु पर लाते हैं जहाँ कोई बनाव नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ होना है। ओशो कहते हैं हमने खुद को धारणाओं में कैद कर लिया है। मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। लेकिन हर धारणा एक दीवार बन जाती है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से काट देती है। कल्पना कीजिए आप एक दर्पण है और समाज ने उस पर लाखों शब्द लिख दिए। अब आप अपना ही प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ओशो की यह किताब एक मंत्र है, इन शब्दों को धो डालने का, इन लिप्स को उतार फेंकने का। और जब सब कुछ उतर जाता है तब शुद्ध प्रकाश बचता है। वो है कॉन्शियसनेस, चेतना, जो न हिंदू है, न मुसलमान, न स्त्री, न पुरुष, न अमीर, न गरीब, बस जागरूक है। ओशो कहते हैं ध्यान, साक्षी भाव, मौन ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये दरवाजे हैं जो तुम्हें खुद तक ले जाते हैं, उस तुम तक जिसे कभी कोई शब्द छू नहीं सकता। यह समापन कोई अंत नहीं बल्कि एक आरंभ है। यहाँ ओशो की आवाज न किसी उपदेशक की तरह है, न किसी गुरु की तरह, बल्कि एक मित्र की तरह है जो कहता है जियो, लेकिन धारणा बनकर नहीं, चेतना बनकर चलो, लेकिन लक्ष्य की ओर नहीं, इस पल की ओर। तो अब जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो एक पल के लिए अपना नाम भूल जाओ, अपना धर्म, जाति, देश भूल जाओ, अपने सारे विचार, दुख, डर, सारे लेबल एक किनारे रख दो और उस मौन में बैठो जो भीतर से उठ रहा है। वही तुम स्वयं से मिलते हो। तुम कोई विचार नहीं हो, तुम शुद्ध जागरूकता हो। तुम कोई कहानी नहीं हो, तुम स्वयं जीवन हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।